बात करने की कला में मास्टर बने, प्रभावी संचार के रहस्य। बात करने की कला, जिसे संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स भी कहते हैं, किसी भी सफल जीवन की नींव है। ये सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता है, जिससे सुनने वाला व्यक्ति आपकी बात को न केवल समझे, बल्कि उससे सहमत भी हो सके। चाहे आप एक छात्र हों, पेशेवर हों या एक गृहिणी, इस कला में महारत हासिल करना आपके रिश्तों, करियर और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बातचीत की कला में मास्टर बनने के लिए निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। 1. सक्रिय श्रोता, एक्टिव लिसनिंग बने। किसी भी सफल बातचीत की शुरुआत बोलने से नहीं, बल्कि सुनने से होती है। सक्रिय श्रोता बनने का अर्थ है कि आप सिर्फ आवाज नहीं सुन रहे हैं, बल्कि वक्ता के शब्दों, भावनाओं और उनके न कहे गए संदेशों को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा ध्यान दें, वक्ता की ओर देखें, अपने फोन और अन्य विकर्षणों को दूर रखें। बीच में न टोकें, उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। पुनरावृत्ति करें, कभी कभी ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपने सही समझा है, उनकी बात को अपने शब्दों में दोहराएं, जैसे तो आपके कहने का मतलब यह है। इससे वक्ता को लगता है कि आप उन्हें गंभीरता से सुन रहे हैं। 2. स्पष्ट और संक्षिप्त बोलें, क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस। आप जो कहना चाहते हैं वो सीधा, स्पष्ट और अनावश्यक शब्दों से मुक्त होना चाहिए। विचारों को व्यवस्थित करें, बोलने से पहले अपने मन में मुख्य बिंदुओं को क्रमबद्ध कर लें। सीधी बात करें, घुमा फिराकर बात करने से बचें। अपने संदेश को कम से कम शब्दों में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करें। सही शब्दावली का प्रयोग करें, सुनने वाले के स्तर और संदर्भ के अनुसार सरल और उपयुक्त शब्दों का चुनाव करें। 3. बॉडी लैंग्वेज का महत्व, द पावर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बातचीत में 70% से अधिक संदेश आपकी बॉडी लैंग्वेज से जाता है। आई कॉन्टैक्ट। बात करते समय आत्मविश्वास दिखाने और संबंध स्थापित करने के लिए उचित नजर संपर्क बनाए रखें। हाथों का उपयोग, अपने विचारों पर जोर देने के लिए हाव भाव, जेस्चर्स का सही उपयोग करें, लेकिन अति न करें। हाथों को बांधकर या जेब में रखकर बात करने से बचें, क्योंकि ये आपको बंद और अरुचिकर दिखाता है। मुस्कान और मुद्रा, एक हल्की मुस्कान आपको अधिक सुलभ, अप्रोचेबल बनाती है। सीधी मुद्रा, पोस्चर आत्मविश्वास दर्शाती है। 4. आत्मविश्वास और विनम्रता, कॉन्फिडेंस एंड ह्यूमिलिटी। आत्मविश्वास एक मास्टर कम्युनिकेटर की पहचान है, लेकिन इसे अहंकार नहीं समझना चाहिए। आत्मविश्वास से बोलें, अपनी आवाज की पिच को स्थिर रखें और हिचकिचाएं नहीं। अपनी राय रखें, थोपे नहीं। मतभेद होने पर भी शालीनता और सम्मान के साथ अपनी बात रखें। गुस्सा या तकरार से बचें। सवाल पूछें, ये दर्शाता है कि आप सामने वाले के विचारों को महत्व देते हैं और सीखने के लिए तैयार हैं। 5. अभ्यास ही कुंजी है, प्रैक्टिस इज द की। बात करने की कला कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये अभ्यास से विकसित होती है। नए लोगों से बात करें, अपने डर को दूर करने के लिए नए लोगों से बातचीत शुरू करने का अभ्यास करें। दर्पण के सामने अभ्यास, अपनी आवाज और बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाने के लिए अकेले या दर्पण के सामने बोलने का अभ्यास करें। फीडबैक लें, विश्वसनीय मित्रों या सहकर्मियों से अपने संचार कौशल पर ईमानदारी से प्रतिक्रिया मांगें और उन पर काम करें। बातचीत की कला में मास्टर बनना एक सतत प्रक्रिया है। ये न सिर्फ आपके शब्दों को शक्तिशाली बनाता है, बल्कि लोगों के साथ आपके रिश्ते को गहरा और मजबूत बनाता है। इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर आप निश्चित रूप से एक प्रभावी और प्रभावशाली वक्ता बन सकते हैं।